ओम गणेशाय नमः। जय हो विघ्नहर्ता की। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। चौथ माता की जय। नमस्कार भक्तगण। भगवान गणेश और चौथ माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस दिन गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाता है और इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का भी व्रत रखती हैं। करवा चौथ व्रत की कथा भी हम चैनल पर डालेंगे और पहले से भी डली हुई है, उसका भी श्रवण कीजिएगा। और आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक बार प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। माँ पार्वती की जय। पार्वती जी कहती हैं कि हे भाग्यशाली लंबोदर, भाषणकर्ताओं में श्रेष्ठ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को किस नाम वाले गणेश जी की पूजा किस भांति करनी चाहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अपनी माता की बात सुनकर गणेश जी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का नाम संकटा है। उस दिन पिंग नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन के समय गणेश भगवान की रीति रिवाज से पूजा करनी चाहिए। भोजन एक बार करना चाहिए। व्रत और पूजन के बाद ब्राह्मण भोजन कराकर स्वयं मौन होकर भोजन करना चाहिए। मैं इस व्रत का महात्म्य कह रहा हूँ, सावधानी पूर्वक श्रवण कीजिए। कार्तिक कृष्ण संकटा चतुर्थी को घी और उड़द मिलाकर हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि वृतासुर दैत्य ने त्रिभुवन को जीत करके संपूर्ण देवों को परतंत्र कर दिया। उसने देवताओं को उनके लोकों से निष्कासित कर दिया और परिणाम स्वरूप देवता लोग दसों दिशाओं में भाग गए। तब सभी देव इंद्र के नेतृत्व में भगवान विष्णु के शरणागत हुए। देवों की बात सुनकर विष्णु ने कहा कि समुद्री द्वीप में बसने के कारण वे निरापद होकर उच्छृंखल एवं बलशाली हो गया है। पितामह ब्रह्मा जी से किसी देवों के द्वारा न मरने का उसने वर प्राप्त कर लिया है। अतः आप लोग अगस्त्य मुनि को प्रसन्न करें। वे मुनि समुद्र को पी जाएंगे, तब दैत्य लोग अपने पिता के पास चले जाएंगे। आप लोग सुख पूर्वक स्वर्ग में निवास करने लगेंगे। अतः आप लोग का कार्य अगस्त्य मुनि की सहायता से पूरा होगा। ऐसा सुनकर सब देव अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए और स्तुति द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि हे देवताओं, डरने की कोई बात नहीं है। आप लोगों का मनोरथ निश्चय ही पूरा होगा। मुनि की बात से देवता अपने अपने लोक चले गए। इधर मुनि को चिंता हुई कि 1,00,000 योजन इस विशाल समुद्र का मैं कैसे पान कर सकूंगा। तब गणेश जी का स्मरण करके संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को विधिपूर्वक संपन्न किया। 3 महीने तक व्रत करने के बाद उन पर गणेश जी प्रसन्न हुए। उसी व्रत के प्रभाव से अगस्त जी ने समुद्र को सहज ही पान करके सुखा डाला। यह उसी व्रत का प्रभाव है कि अर्जुन ने निवात कवच आदि संपूर्ण दैत्यों को पराजित कर दिया। गणेश जी की इस बात से पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई कि मेरा पुत्र विश्वबद्ध और सर्व सिद्धियों का प्रदाता है। कृष्ण जी कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी चतुर्थी का व्रत कीजिए। इसके करने से आप शीघ्र ही अपने शत्रुओं को जीतकर अपना राज्य पा जाएंगे। श्री कृष्ण के आदेश अनुसार युधिष्ठिर ने गणेश जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उन्होंने शत्रुओं को जीतकर अखंड राज्य प्राप्त कर लिया। केवल कथा श्रवण करण से ही हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। साथ ही पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि भी होती है। प्रेम से बोलिए विनायक भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। माता पार्वती की जय। चौथ माता की जय। आइए अब सुनते हैं चौथ माता की पावन कथा। आइए मन में चौथ माता का स्मरण करते हुए सुनते हैं चौथ माता की पावन कथा। एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक निकाल के प्रसाद के लिए रखती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उनका बेटा अपने पड़ोसन के यहाँ गया। पड़ोसन ने बैसाखी चौथ का व्रत रखा था। पड़ोसन को पूजा करते हुए देखकर उसने कहा, मेरी माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है। तो पड़ोसन ने कहा, तेरी माँ
तुम्हारी कमाई खाने के लिए 12 महीने का चौथ करती है। एक बार तू जब परदेश चला जाएगा तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को आग लगाकर पड़ोसन चुप हो गई। अब लड़का अपने घर आया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझा कर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में आंखें तेरी मदद करेंगी। माँ ने जो आंखें दिए थे वह आंखें लेकर वह चल पड़ा। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा के घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता के आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। उस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे कहीं लग ना जाए। तब राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे में तुम कैसे बच गए? लड़के ने बताया कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाले और कहा, मैं भंवरा बनूं सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखाई दी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले लगा लिया। चौथ माता की जय जयकार करने लगा। उसके नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की वैसी हमारी भी करना। कहानी कहने और सुनने वाले सब पर कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। एक सेठ सेठानी थे, उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया, क्या खाया है। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने उनसे पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि आज हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी बोली, हमने जो खाया है वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि आज मैंने ताजा भोजन किया है।
अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं छूटेगा। माँ के मना करने पर बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊं, तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आ जाएगा। जल्दी से पड़ोसन के घर जाकर आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पड़ोसन के यहाँ गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या फल मिलता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना पूरी हो। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा, तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी बहुत याद करती है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पागलिया बनाकर बैठ जा, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर घर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। तब सेठ के लड़के ने नाग देवता से कहा, आज मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर वालों की और अपनी पत्नी की बहुत चिंता हो रही है। मैं उनसे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर सेठ का लड़का अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने के बाद उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आज घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पीढ़ी धोई। पहली पीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल, चौथी पर काकू केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पीढ़ी पर दूध का कटोरा भर कर रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पीढ़ी चढ़ने लगा। पहली पीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंध कर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार से धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई थी तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो वह घबरा गई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहां काला नाग मरा पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा करी वैसी सबकी रक्षा करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय। दोस्तों, यह थी चौथ माता की पावन कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।